डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन सेम है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर आपको मैंने एक सम समझाया था 7.1 का, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो क्वेश्चन 7.1 का नहीं है, बल्कि हमने अदर साइड से हमने वो सवाल कराया था आपको। ओके, हमने सिर्फ वो एक एग्जाम्पल दिया था आपको। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बुक में सवाल कैसे दे रखे हैं आपके 7.1 में, राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बुक का वो है आपका 2,3 और ब्रैकेट 4,1। ये आपकी बुक का सवाल है 7.1 एक्सरसाइज का। ओके, हम इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे अभी आपके सामने, और बुक से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन दूंगा। फर्स्ट हम करा रहे हैं सॉल्व, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो आपके लिए एज ए होमवर्क होंगे, राइट। आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा, अगर आपसे हो जाते तो ठीक है, नहीं होते तो कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर कमेंट करना कि कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है आपको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले आपको जो भी डिजिट दी जाती है आप उनका करते क्या है, आप उसे x1 y1 x2 y2 आप इन्हें ही रखते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि सबसे पहले आप इनकी वैल्यू रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कुछ बच्चे डायरेक्ट सवाल को करते हैं, डायरेक्ट मत कीजिए, आप पहले इनकी वैल्यू पुट कीजिए। x1 x2 y1 y2, सबसे पहले आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए। x की वैल्यू दे रखी है, x1 की वैल्यू दे रखी है 2, x2 की वैल्यू दे रखी है x4, y1 की वैल्यू दे रखी है 3 और y2 की वैल्यू दे रखी है 1। इज दैट क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया था, एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताया था कि किसी भी चीज की अगर बीच की डिस्टेंस अगर आपको नहीं दे रखी है तो आपको करना क्या होता है। पहली बार तो वो देता है आपको ए बी वगैरह, यहां पे पॉइंट्स लिख के देगा, लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली क्या करना, आप लिखना डिस्टेंस आप फॉर्मूला लगाइए। तो आपको फॉर्मूला जो था, आपको फॉर्मूला क्या बताया गया था, आपको फॉर्मूला बताया गया था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला बताया गया था। ओके, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, चलिए आप इसे सॉल्व करते हैं। सारा खेल केवल वैल्यू पुट करने का है। अगर वैल्यू अच्छे से पुट की है तो आंसर भी बहुत अच्छे से आएगा, अगर वैल्यू में दिक्कत की है तो आंसर भी दिक्कत वाला ही आएगा। ओके, मैंने आपको पहले बोला था पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। अगर आपने फॉर्मूला पुट ठीक किया है तो आंसर भी आपका ठीक आएगा। चलिए आंसर ठीक करते हैं हम इसका। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x की वैल्यू आपको दे रखी है तो x की वैल्यू मैं इसमें देखूंगा 4 दे रखी है, माइनस x1 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। कोई भी चीज परिवर्तन नहीं होती, कोई भी चीज चेंज नहीं होती, कोई साइन चेंज नहीं होता, कोई ब्रैकेट, कोई माइनस, कोई प्लस। आपको करना क्या होता है, जिस चीज की वैल्यू दी है केवल उसको अपनी जगह रख दीजिए, आंसर प्रॉपर आएंगे आपके। मैंने प्लस की जगह प्लस रखा है, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट ओपन किया है, वाई स्क्वायर की जगह सॉरी वाई की 2 की जगह वाई की 2 की वैल्यू रखी है, और y1 की जगह y1 की वैल्यू रखी है, ब्रैकेट क्लोज किया है, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था कि कभी भी स्क्वायर मत करना, हालांकि हो सकता है आंसर आपका सेम आए, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए आप। ओके, 4 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 2 बचता है स्क्वायर। अगर हम 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि तो 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस का 2 आएगा। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा। मैंने कुछ बच्चों को ये कहते हुए भी सुना है कि सर आगे संख्या जिसकी होती है ना उसी का चिन्ह आता है, पीछे जिसकी संख्या होती है उसका चिन्ह नहीं आता। ये बहुत बड़ी गलती है बच्चों की, ये आगे पीछे से कुछ नहीं होता है, संख्या बड़ी और छोटी से होता है। ओके, जिस
जो डिजिट बड़ी होगी, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की, साइन भी उसी का आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है आपका, और यहां पर 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले ही क्लियर कराया था कि अगर हम किसी डिजिट का स्क्वायर करते हैं, 2 का, 4 का, 3 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, या 1000 का, 100 का, अगर माइनस की संख्या होगी तो भी प्लस का आंसर आएगा, अगर प्लस की संख्या होगी तो भी प्लस का आंसर आएगा, माइनस की संख्या होगी तो भी प्लस का आंसर आएगा, क्योंकि प्लस 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 हो जाते हैं और माइनस माइनस भी प्लस हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 4 और 4, 8। इस ब्रैकेट में मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में ही क्लियर किया था कि इस ब्रैकेट में से ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट में से केवल पेयर बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे। और ध्यान रखना, कभी भी आप एग्जामिनेशन में करते हैं तो फैक्टर उसके बराबर में करिए, ताकि टीचर को चेकिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, और आपको भी स्पेशली कोई दिक्कत ना है। तो चलिए 2 की टेबल पढ़िए, 2 4 जा 8, फिर 2 की टेबल पढ़िए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये आ गए आपके फैक्टर। फैक्टर आए आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसमें से केवल पेयर बाहर आता है, इसमें से केवल, क्योंकि इसका पेयर बन रहा है ये बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है ये अंदर रह गया। एंड सो दैट्स अ आंसर। इज दैट क्लियर? 100% आपके एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है, चाहे वो आपके मॉक टेस्ट हो, चाहे सितंबर टेस्ट हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे री प्री बोर्ड हो, चाहे फाइनल एग्जामिनेशन हो। ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा। तो इसलिए स्टूडेंट इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। ओके, क्योंकि हाँ, कमेंट आपके मायने रखते हैं, उससे ये पता चलता है कि ये वीडियो आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप कमेंट करोगे, अगर कुछ कमी होगी तो वो कमी भी हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कमी होगी तो हम उसे दूर करेंगे। ओके, और जितना ज़्यादा बेटर होगा उसे और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए, क्योंकि वी आर नॉट कंप्यूटर। ओके, वी आर द ह्यूमन बीइंग। हम कंप्यूटर नहीं है जो एक ही सवाल को एक ही तरीके से आपको रिवाइज कराए जाए। नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस सवाल को, उस क्वेश्चन को तरीके बदल के समझाया जाएगा। ओके, जो तरीका सबसे सूटेबल होगा आपको उस तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग टू इस तरीके से बेटर कोई तरीका है नहीं है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग टू अगर ये सवाल भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें, और प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सब्सक्राइब करने से ये चीज हो जाएगी कि अगर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि अगर कोई न्यू वीडियो हम डालते हैं इस सेक्शन से रिलेटेड तो वो आपके काम है। ओके, मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि सितंबर एग्जाम आ रहे हैं। सितंबर एग्जाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम केवल वही अपलोड करेंगे। ओके, ना कि पूरी एक्सरसाइज बुक, पूरी एक्सरसाइज वगैरह क्लियर कराएंगे। जो मेन क्वेश्चन है वही कराएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।